नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फ़लम यरफ़स वलम यफ़्सुक रजा का यौमि वलदतहु उम्मुहु। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ आपके सामने, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने इस बात के ऊपर बात करनी है कि जो लोग हज करने के बाद अभी वापस आ रहे हैं, घरों में पहुंच चुके हैं या अभी पहुंच जाएंगे, हज करने के बाद आदमी को क्या अमल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये कुरान पाक के दूसरे पारे की सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 203 है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है, वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलमू, और मालूम कर लो तुम, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि बेशक तुम उस अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। ये जहाँ पर हज के मसाइल बयान हुए हैं, उसमें ये आयत का आखिरी हिस्सा है। हज के मसाइल के अंदर बार बार जो है ये फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो। हज से पहले भी फरमाया कि अल्लाह से डरो, हज करते हुए भी अल्लाह से डरो, और हज करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला से डरो। और हदीस शरीफ में आता है कि मन हज्जा लिल्लाहि फलम यरफस वलम यफसुक रजा का यौमि वलदतहु उम्मुहु, कि जिस आदमी ने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हज किया, उसमें फ़िस्क़ व फ़ुजूर नहीं किया, यानी सही तरीके से सही नीयत के साथ उसने हज किया, तो वो हज करने के बाद ऐसा हो जाएगा, जब अपने घर में आएगा तो फरमाया कि वो ऐसा हो जाएगा का यौमि वलदतहु उम्मुहु, जैसा कि माँ के पेट से आज वो पैदा हुआ है, यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो गया। हज करने के बाद तो गुनाहों से पाक साफ हो गया। अब उसने अगली ज़िंदगी जो गुजारनी है, उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि मेरी ज़िंदगी जो है एक पाक और साफ जो है वो ज़िंदगी मेरी गुजरे है। हज मकबूल की निशानी जो है, उलमा ये फरमाते हैं कि हज मकबूल की निशानी ये है कि हज करने के बाद इंसान की ज़िंदगी का रुख जो है वो बदल जाए, कि दुनिया से उसको बेरग़बती हो जाए और आखिरत की तरफ जो है उसका दिल जो है वो लग जाए, यानी आखिरत वाले अमाल के अंदर लग जाए। ये हज मकबूल की निशानी है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आए। मिसाल के तौर पर पहले वो नमाज नहीं पढ़ता था, अब वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े, या पहले 2 वक़्त की नमाज़ पढ़ता था तो अब उसके बाद जो है वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े। पहले वो झूठ बोलता था, हज करने के बाद जो है वो झूठ को छोड़ दे। हज करने से पहले जो है वो झूठ, चुगलखोरी, बदखोई, ग़ीबत ये करता था। हज करने के बाद इन तमाम कामों को छोड़ दे। अगर तो उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया, नेक अमाल के ऊपर वो लग गया, तो इसका ये मतलब ये है कि उसका हज जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आई तो उलमा फरमाते हैं कि उसका हज जो है मशकूक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसका हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन हज उसका मशकूक है कि अब उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आई। एक बुजुर्ग के बारे में तफसीर में लिखा है कि हज करने के बाद जब
वापस आए, वो फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर एक गुनाह का विस्वसा आया। जब गुनाह का विस्वसा आया तो गैब से आवाज़ आई, ए अल्लाह के बंदे, क्या तूने हज नहीं किया? जब ये गैब से आवाज़ आई, वो फरमाते हैं कि मैंने उस गुनाह को जो है वो छोड़ दिया। यानी ये उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आई। एक और जो है बुजुर्ग थे, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में थे। वो फरमाते हैं कि हज करने से पहले एक नूर जो है वे अपने सर के ऊपर एक नूर का मैं मुशाहिदा करता था कि नूर जो है मेरे ऊपर सर के ऊपर रहता था। वो फरमाते हैं कि हज करने के बाद जो है, जब मैंने हज किया तो हज करने के बाद उस नूर को बढ़ना चाहिए था कि रोशनी बढ़ती, बजाय बढ़ने के वो रोशनी जो है वो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने, जो उनके बुज़ुर्ग थे मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे इस बात का तज़किरा किया कि हज़रत क्या वजह है कि हज करने से पहले मैं अपने ऊपर एक जो है वो नूर जो है उसको महसूस करता था, हज करने के बाद जो है उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नूरानियत और रोशनी ख़त्म हो गई है। तो वो फरमाने लगे कि बात यह है कि हज करने से पहले तुम अपने आप को गुनाहगार समझते थे, अपने आप को आजिज़ और मिस्कीन समझते थे। हज करने के बाद तुम्हारे अंदर उजब आया, तकब्बर आया कि अब मैं हाजी बन गया। तो इस वजह से जो तुम्हारे अंदर उजब आया है, तकब्बर आया है, इसकी वजह से वो तुम्हारी नूरानियत जो है वो ख़त्म हो गई है। इसलिए कि हज करने के बाद आदमी के अंदर आजिज़ी, मिस्कीनपन ये आना चाहिए, उसकी ज़िंदगी का रुख जो है वो तब्दील होना चाहिए, यानी नेक अमाल की तरफ जो है उसकी रग़बत जो है बढ़ जाए। अगर नेक अमाल की तरफ उसकी रग़बत नहीं बढ़ी, जो कुछ पहले वो करता था वही कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने सही माने के अंदर जो है वो हज नहीं किया। तो अगर सही माने में वो हज करता तो ये नाफरमानियाँ, हुक्म उदूलियाँ और ये गलत काम वो ना करता। इसलिए तमाम हुज्जाज कराम से इल्तिमास है कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर हज करने के बाद अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें। अगर पहले वो नमाज नहीं पढ़ते थे, पहले वो ये नेक अमाल नहीं करते थे, अब वो ये नेक अमाल करें, तो तब जो है वो उनका हज जो है वो अल्लाह की बारगाह में सही माना के अंदर यानी कबूल होगा। इसलिए बार बार हज के अंदर ये फरमाया गया है कि अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। तो जो डर के साथ चीज़ होती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अगर इंसान के अंदर डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है, हज करने के बाद भी वही अमाल हैं जो पहले करता था, तो फिर हज करने का कोई ख़ास मकसद जो है उसको हासिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमें अच्छे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।